जीवं दव्वं जिन्वरावसिर्गिरणीतिष्ठं देवीं दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जो बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले पूज्य श्रद्धानंद जी महाराज की, पूज्य पवित्रानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के माध्यम से कोई क्रिया करता है, उस क्रिया के प्रति पूरा पुरुषार्थ लगा देते हैं, अपनी मेहनत या फिर ये कहें कि पूरी हिम्मत ताकत लगा देते हैं, और उसका मन अंदर से ही रहता है कि मैंने अगर कोई क्रिया करी है, कोई मेहनत करी है, कोई पुरुषार्थ किया है, तो उसका फल मुझे मिले, या मैं कोई भी काम करूं उसमें सफल हो जाऊं, उसका फल अच्छा मिले या मुझे सफलता मिले, ये दोनों एक ही बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो भी काम करूं, चाहे धर्म का काम करूं, चाहे संसार के प्रति कर्म करूं, या मैं माता पिता के प्रति कोई काम करूं, बच्चों के प्रति कोई क्रिया करूं, तो हर क्रिया में मैं सफल हो जाऊं। हर व्यक्ति का यही सपना रहता है कि मैं कुछ भी करूं उसमें सफल हो जाऊं, चाहे पापी आत्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर क्रिया करता है तो उसका एक ही मन रहता है कि मैं उसमें सफल हो जाऊं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है तो हताश, निराश और उदास हो जाते हैं। कोई व्यापारी मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद भी वो उतना ना कमा पाए जितना उसे कमाना है, तो वह उदास हो जाता है, उसका मन करता है कि अब इस व्यापार को बदल दिया जाए, दूसरा व्यापार कर लिया। बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ते समय जितनी मेहनत से उन्होंने पेपर दिया था वो रिजल्ट इतना नहीं निकल के आता और वो असफल हो जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं या फेल नहीं हुए, पास तो हो गए हैं लेकिन नंबर इतने आए हैं कि उतनी परसेंटेज नहीं लेके आ पाए जितनी आनी चाहिए थी। अब वो उतने सफल नहीं हो पाए जितने सफल होने थे। मन में अब निराशा, हताशता, उदासता ये हमारे अंतरंग में आ जाती है। व्यक्ति जब असफल हो जाता है, जब अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो व्यक्ति हताश, उदास, निराश हो जाता है। जितनी वो मेहनत कर रहा है एक वर्कर या एक सेवक, जितनी सेवा कर रहा है या उतनी मेहनत कर रहा है और उसको उतनी तनख्वाह ना मिले, उतना मूल्य ना मिले, तो वह व्यक्ति दुखी हो जाता है, वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि मैंने जितनी मेहनत करी थी उतनी मुझे पगार नहीं मिली, मैंने सोचा जितना था मैं उतना सफल नहीं हो पाया, मुझे और कुछ भी करना चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति का एक सपना रहता है कि मैं सफलता प्राप्त नहीं कर रहा हूँ और सफल होने के लिए मुझे करना क्या है, हम सफलता कैसे प्राप्त करें, तो एक सवाल हमारे मन में खड़ा रहता है। महानुभाव, सफलता को प्राप्त करना है तो हमें 4 चीजें करनी होगी। पहला दिया है, हमें अपने जीवन में एक संकल्प लेना होगा। सफलता के मायने ये नहीं है कि मात्र आप किसी भी चीज के पीछे भागना शुरू कर दो। सफलता के मायने हैं कि हम अपने जीवन में पहले क्रम लगाएं। क्रम अनुसार हमारी अगर जीवन रेखा है तो वो बहुत अच्छी बन चलती है। कुछ लोगों का क्रम नहीं लगा होता। कुछ लोग 45 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग, किसी व्यक्ति ने 50 साल या 55 साल की उम्र में धर्म करना शुरू किया, या यूँ कहें कि किसी व्यक्ति ने शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, पत्नी आ गई है, तो धर्मात्मा, पहले वो धर्मात्मा नहीं था, लेकिन पत्नी या फिर जो शादी के बाद का जो माहौल बना है, पत्नी के पक्ष के लोग जो है वो धर्मात्मा है और अपने पक्ष के लोग धर्मात्मा नहीं थे। या कोई ऐसा व्यापार जुड़ गया जिस व्यापार के कारण हमें गंदी संगति मिली। जैसे कई ऐसे होते हैं, जैसे रात्रि में शादी ब्याह के काम होते हैं जिसमें संगति अच्छी नहीं मिल पाती, या फिर खाने पीने के ऐसे काम होते हैं जिन कामों में संगति ऐसी होती है कि वर्कर जितने भी ये सब नशा करने वाले हैं, रात को जागने के लिए उनको नशा करना ही होगा। अब ऐसा काम कर लिया है कि हमारे अंदर बिगाड़ आ गया है, हम संस्कार अच्छे प्राप्त नहीं कर पाए, और कोई सहयोग ऐसा मिला, कोई मुनि महाराज का या पत्नी का या बच्चों का या
जो हमारा कुटुंब परिकर था, उस परिकर के माध्यम से हमने धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन अब धर्म करने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने 45 साल बर्बाद कर दिए। मैंने जो अब धर्म स्वीकार किया है, जो अच्छा काम अब किया है, जो सफलता मुझे अब मिली है, वो काम मुझे पहले करना चाहिए था। मन में एक अफसोस, एक निराशा रह जाती है कि मेरे इतने साल बर्बाद हो गए। जिन लोगों का कर्म नहीं होता है, उन लोगों को पश्चाताप करना होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है, सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता प्राप्त करने के लिए भी हमें कुछ क्रम लगाने होंगे। हमें सफलता अगर प्राप्त करनी है तो पहले अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो जीवन जीने के लिए संकल्प शक्ति भी होनी जरूरी है। उसकी संकल्प शक्ति की भी आवश्यकता है कि आपने संकल्प लिया है या नहीं लिया। जो आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने संकल्प ले लिया या नहीं लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन जिसने जैसा कहा वैसा कर लिया। जैसे पढ़ने वाले बच्चों के साथ कभी कभार ऐसी घटना घट जाती है कि उन्होंने एक कोर्स स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा हो या सीए की पढ़ाई कर रहा हो या फिर आर्ट की कला की उनने स्टडी करनी शुरू कर दी है। लेकिन किसी ने अगर कोई और सलाह दे दी तो मन में दुविधा आती है कि मैं ये करूं या मैं वो करूं। मन में एक शंका रहती है कि अब क्या करें। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि पहले एक लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य बनाने के बाद हमें उसमें लक्ष्य के प्रति जो सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें अटल विश्वास की जरूरत पड़ती है। हमारे जीवन में अटल विश्वास है या नहीं है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, हम अपने उस लक्ष्य से हट गए, हमारा विश्वास टूट गया, हम डामाडोल हो गए। अब हमारे मन में जिज्ञासा आती है कि हम ये करें या ये करें, हम ऐसा करें या वैसा करें। उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा, करें क्या, समझ नहीं आता। जो व्यक्ति विश्वास जिनका अटल नहीं है, वो व्यक्ति डामाडोल रहते हैं, दुविधाजनक रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते, अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। एक राजा थे, कपिलवस्तु के महाराज सुदोधन के पुत्र थे सिद्धार्थ। उनको किसी क्रिया के माध्यम से वैराग हो गया, और वैराग होने के बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिए। महावीर स्वामी के समय की घटना है ये। और वस्त्र त्यागने के बाद महावीर भगवान की तरह साधना करने लगे। 6 महीने का उपवास किया, 6 प्रकार के रसों का त्याग करा, अन्न का भी त्याग कर दिया, मात्र एक दाना चावल का लेना, मात्र पानी पीना, उपवास करना, 6 महीने के उपवास करना। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उनके साथ ये घटना घटी कि सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई। कोई अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, मने ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, केवल ज्ञान भी नहीं हुआ। अब वो मन में विचार करने लगी कि क्या करूं, और झंझनाहट आ गई अंदर कि बस अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसी साधना से क्या फायदा जिसको करने के बाद हमें सफलता ना मिले, मुझे कुछ प्राप्ति ना हो, ऐसी साधना का क्या फायदा। और घर लौटने लगे, घर लौट के जाने लगे और कहने लगे मैं राज्य करूंगा, बहुत आनंद लूंगा, मौज मस्ती करूंगा, भोग लास्ता में मस्त रहूंगा, धर्म करने से कुछ नहीं मिलता। हताश, निराश, उदास हो गए, घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में एक समुद्र पड़ रहा था, उस समुद्र के किनारे उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करो, यहाँ पर थोड़ा सा स्नान कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ा बैठता हूँ। समुद्र में जाने को तैयार थे तो वहां पर एक क्रिया देखी कि गिलहरी समुद्र में जाती, वापस लौट के आती, पूंछ झाड़ती और फिर जाती, फिर लौट के आती। उन्होंने कहा ये बड़ी अटपटी क्रिया है। गिलहरी से पूछा क्या कर रही हो, तो उस गिलहरी ने कहा कि समुद्र ने मेरा बच्चा खा लिया है, मैं इस दरिया को सुखा के रहूंगी, मैंने संकल्प ले लिया है, बस अब मैं इस दरिया को सुखाने की क्रिया कर रही हूँ। तो वो महात्मा जी, सिद्धार्थ जी का नाम था, उन्होंने गिलहरी से कहा कि इतना बड़ा दरिया कि तुम सुखा पाओगी। तो गिलहरी कहने लगी जाओ जाओ, मुझे शिक्षा मत दो, खुद तो अपने लक्ष्य से भागते हो, मैं सुखाऊं या ना सुखाऊं, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं इसे सुखा के रहूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन जब भी लोग मुझे याद करेंगे तो उनका मेरा नाम यही आएगा कि कभी भी वो गिलहरी अपने संकल्प से नहीं हटी। सिद्धार्थ ने जब ये बात सुनी तो उनको पश्चाताप हुआ
तो उन्हें दीक्षा धारण करी और वो दीक्षा तो नहीं धारण कर पाए जो मिली थी, लेकिन दूसरा मत चला दिया, वहीं से बौद्ध धर्म निकल गया। बस आज के बाद मैं इस मंदिर में आना बंद करता हूँ, मैं नहीं आऊंगा। यहाँ तो टोका टाकी करते हैं भैया, टोका टाकी तो इसीलिए करते हैं तुम्हें आता भी तो नहीं है। अगर तुम्हारे बुजुर्ग या तुम्हारे पूर्वज तुम्हें कोई बात कह के गए हैं, तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे बड़े तुम्हें समझा रहे हैं, तो वो इसलिए समझा रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम अच्छे बनो, तुम ऊपर उठो। लेकिन हमें किसी ने समझाना चाहा तो हमने उससे मुंह फुला लिया। जरा सी बात हुई नहीं, हम अपने लक्ष्य से हट गए, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, हम पढ़ते ही नहीं, हम ये डिग्री नहीं लेनी, हम ये काम नहीं करेंगे। इसीलिए हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पहले हमें लक्ष्य बनाना होगा, और लक्ष्य के साथ साथ अटल विश्वास भी हमारा होना चाहिए। संकल्प शक्ति, अटल विश्वास। अब हमें अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास है या नहीं है, विचार करें, सोचें कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर अधिक विश्वास भी होना जरूरी है। जब तक वो ये नहीं कर पाएगा तब तक वो लक्ष्य सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। कुलभूषण देशभूषण, दो मुनि हुए, पहाड़ पे साधना कर रहे थे, उपसर्ग होता रहा, पूरा गांव खाली हो जाया करता था, नगर का नगर खाली हो जाता था, इर्द गिर्द के जो गांव थे वो भी खाली हो जाते थे, जंगल में जहाँ साधना करते थे उसके पास रहने वाले लोग भी भाग जाया करते थे। जब राम और लक्ष्मण वहां गए तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, सब लोग डर के भागने लगे। तो पूछा कि भैया भाग क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि 3 दिन 4 दिन हो गए हैं और यहाँ पर रात को बिजलियां कड़कती हैं, तेज तूफान, आंधी, बारिश, ये सब क्रिया होती है, भयानक भयानक आवाजें आती हैं, हम लोग जानते नहीं क्या है, डर के मारे सब लोग गांव खाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम देखते हैं। पहाड़ पे गए तो देखा कि 2 मुनि राज साधना कर रहे हैं और कोई वेंतर उन पे उपसर्ग कर रहा है। दोनों ने उनसे उस वेंतर को उस उपसर्ग को दूर किया, वेंतर को भगाया। मुनि महाराज का उपसर्ग दूर होने के बाद केवल ज्ञान हुआ और पूछा कि क्या हुआ? तो कहने लगे हम तो अपनी साधना में लीन थे, जिसको जो करना था कर गया, हमें विश्वास था कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करके रहेंगे। उपसर्गों को सहन करते रहे और उपसर्गों को सहन करने का फल ही मिला कि केवल ज्ञान हो गया। मान बात, हमने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के प्रति हमारा संकल्प शक्ति और संकल्प शक्ति के प्रति हमारा अटूट विश्वास ये भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं एक ही व्यक्ति रहे हो, गजकुमार मुनि हुए, सुकौशल मुनि हुए, सुकुमाल मुनि हुए। सीता को विश्वास था कि मैं इस अग्नि को पानी कर दूंगी। अंजना सती, सोमा सती, मटके में हाथ डाल करके जो सांप निकाला है उसको विश्वास था कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी, सफल हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म सच्चा है, अटूट विश्वास था। और उसका परिणाम क्या निकला कि वो जो सेठानी थी उसकी सास हाथ डालती तो नाग निकलता और सोमा सती हाथ डालती तो हाथ निकलता। ये क्या हुआ? ये उसका अटल विश्वास था। मैना सुंदरी का अटल विश्वास था। उसने कहा कि मुनि महाराज ने क्रिया बता दी और लक्ष्य बना लिया कि मैं अपने पति का कुछ तो दूर करके रहूंगी। और उस लक्ष्य के प्रति जब उसने कदम बढ़ा दिए, दिन प्रतिदिन विधान करती थी, 8, 16, 32, 64 ऐसे दुगने अर्घ चढ़ाई करती थी। और ठीक होगा क्यों? क्योंकि मुनि महाराज ने कहा है, मुझे विश्वास है कि मुनि महाराज की कोई बात गलत नहीं। मान भाग ऐसा अटल विश्वास हमारे अंदर है या नहीं? कुछ लोग अपने लक्ष्य से, अपनी मंजिल से डिग जाते हैं। जरा सी असफलता प्राप्त नहीं हुई तो वो बस अब चलो डिग्री छोड़ दी, जहां तक पढ़ने जा रहे थे वहां तक पढ़ाई नहीं करी, बिजनेस कर रहे थे, साल हुआ 2 साल हुआ, थोड़ा सा घाटा लग गया, बस मन में आया कि दूसरा बदल लो। अरे थोड़ा सा और सहन कर लेते, 2 साल 3 साल तो सहन करना ही पड़ता है और फिर वो व्यापार दोबारा चल जाता और आगे बढ़ जाता। हमें उसने व्यापार छोड़ दिया, नौकरी कर ली और उसका परिणाम क्या हुआ? जिंदगी भर गुलामी ही करता रहा। सोच छोटी हो गई, नौकरी करी, नौकरी के 9 काम और 10वां जी हजूरी, कहावत है। लेकिन अगर वो थोड़ा सहन कर लेता तो पूरी जिंदगी मालिक बन के रहता। व्यक्ति अगर अटल विश्वास हो तो सब कुछ कर सकता है। ये व्यक्ति है निक म्यूजिक, इंग्लैंड का, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, यहाँ से पूरे हाथ कटे
और दोनों पैर कटे। टेनिस खेल लेता है, तैर लेता है, दौड़ लेता है, बैडमिंटन खेल लेता है। उससे पूछा आप ये सब काम कैसे कर लेते हो? 500 लोगों को 500 मोटिवेशन स्पीच दे चुका है वो। और उससे जब मीडिया वाले मिलने गए तो देखा कि 3,500 लोग उससे मिलने के लिए खड़े थे कतार में। उससे पूछा क्या आप ये सब काम कैसे कर लेते हो? खाना बना लेते हो, कपड़े भी पहन लेते हो, चल लेते हो, दौड़ लेते हो, बिना पैर के बिना हाथ के तैर लेते हो, कैसे कर लेते हो? तो उसने कहा कि मैं जीवन में एक ही बात जानता हूँ, कोई भी चीज असंभव नहीं है। नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी लिखा है आई एम पॉसिबल। महानुभाव, असंभव कुछ नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति हमारा विश्वास कितना है, हमें ये भी देखना होगा। एक लड़की थी 1970 में, पोलियो की शिकार हो गई, उसे बुखार हो गया, टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, और बुखार होने निमोनिया टाइफाइड होने के बाद उसके शरीर में पोलियो हो गया। शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया, दोनों पैर खराब हो गए, वो चल नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया ये चल नहीं सकती, और उसका सपना था कि मैं अपने जीवन में दौड़ के रहूंगी। और उसने ऐसी दौड़ लगाई कि प्रयास करते 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 कमरे में चलना सीखा, दौड़ना सीखा, और धीरे 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 स्टेट में दौड़ना सीखा, प्रांतीय दौड़ी और देश में दौड़ी। और ऐसी दौड़ी कि 1970 में जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक के अंदर विल्मा सिंह रोनाल्डे जूता हेनरी को हरा करके अमेरिका को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। ऐसा अटल विश्वास हमारे अंदर है या नहीं है? जरा सी बीमारी हो गई, जरा सी कमजोरी हो गई, बस हमने काम ही छोड़ दिया। हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास भी होना जरूरी है। जब तक विश्वास अटल नहीं होगा तब तक हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। एक छोटी सी बच्ची 23 साल की मां, 23 साल की उम्र में क्रांति लाने वाली वो झांसी की रानी जो मरी थी, तो 1000 आदमियों को अकेली लड़की ने मारा था। हाथ कट गया था तो हाथ बच्चे को कंधे पे टांग करके हाथ को बगल में लगा करके मूली और गाजर की तरह तलवार से सर काटे होंगे। यूनियन वाकर ने तो कहा कि वो रानी नहीं थी, तो वो मर्दानी थी कि 1000 आदमियों को अकेले ने मारा। क्या ऐसा विश्वास हमारे अंदर नहीं हो सकता? और उसका रिजल्ट भी मिला कि 1857 में क्रांति लाई थी और 1947 में देश आजाद हो गया। उसका रिजल्ट मिला। लेकिन हमारा विश्वास अटल नहीं है। हम जरा सी बात में हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। किसी ने टोक दिया है, किसी ने कुछ कह दिया है, हमें बर्दाश्त नहीं है। अरे कोई कुछ आपको टोक रहा है तो सोचो कि आपके पास टोकने वाले तो हैं। कई लोग तो ऐसे हैं उनके पास टोकने वाले भी नहीं है। वो सोचते हैं, विचार करते हैं, मन में एक इच्छा रहती है, काश हमारे बड़े बुजुर्ग होते जो हमें टोक देते, हमें कहते कि बेटा तुमने गलत कर दिया। वो सोचते हैं कि काश हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, हमारे बड़े भाई होते तो हमें टोकते, हमें समझाते। और उनके पास जब कुछ नहीं होता, उनको पश्चाताप होता है कि हमारे पास टोकने वाला नहीं है, तो मोहल्ले की, गली मोहल्ले की बड़ी महिलाओं को अपनी माँ बनाते हैं। तो उनसे कहते हैं आप हमें समझा देना, हमारी कोई क्रिया हो गलत हो तो उसको आप टोक करके बता देना। लेकिन वो तुम्हें कैसे अपना मान ले? बेटा बेटा ही होता है, पड़ोसी पड़ोसी होते हैं। हमारे जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास भी होना जरूरी है। और उसके बाद महानुभाव, संकल्प, संकल्प शक्ति। पहले हमें सफलता प्राप्त करनी है तो पहले लक्ष्य बनाना होगा, उसके प्रति संकल्प शक्ति होनी होगी, उसके प्रति फिर अटल विश्वास, और उसके बाद हमारे जीवन में कोशिश। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन and complete to target, but strong to build power. Not strong to build power, no complete to target and try again, try again, try again. हमें अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो बार बार कोशिश करनी होगी, कोशिशों पे कोशिश करनी होगी, कोशिशों पे कोशिश करनी होगी, तब जाकर के हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक चींटी दाना लेकर के चलती है, फिर से गिर जाती है। दाना कभी गिर जाता है, कभी लड़खड़ा जाती है, दीवार पे चढ़ती है, नीचे गिर जाती है। चींटी गिरी गिरी गिरी, फिर गिरी गिरी, फिर चढ़ी, फिर गिरी, लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त कर गई। और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ा संदेश दे गई, मौन रही पूरे जीवन भर, और संदेश देके चली गई कि जीवन में कभी भी निराश मत होना, आगे बढ़ते जाना, सफलता प्राप्त जरूर होगी। महानुभाव,
हमें अपने जीवन में कोशिश करनी होगी, बिना कोशिशों की सफलता प्राप्त नहीं होगी। जर्मनी का एक व्यक्ति आया जिसको बिल्कुल ही मूर्ख कह दिया, मूर्ख घोषित कर दिया था जर्मनी की सरकार ने, और बाल्यकाल में तो उसके स्कूल से ही निकाल दिया गया। और उसके जीवन में घटना ये घटी कि जब उसका मन था कि मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूं, रेल के अंदर क्या फुटपाथ पे अखबार बेचा करता था, और उस अखबार को बेच करके अपनी पढ़ाई किया करता था। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा था, गरीब माँ बाप का बेटा, सपना बहुत बड़ा था कि मैं अपने जीवन में वैज्ञानिक बनूं, साइंटिस्ट बनूं। अखबार बेचे, और अखबार बेचने के बाद ट्रेन में एक ऐसा डब्बा मिल गया जो खाली था। उस डब्बे में उसने एक रसायन बनाया, और रसायन फैल गया, और डब्बे में आग लग गई, और उसको इतनी जोर की थप्पड़ मारा गया कि वो छोटा सा बच्चा कान से बहरा हो गया। और उसने कहा कि मैं अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगा, और लक्ष्य के प्रति वो दृढ़ था। दौड़ता गया लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो 10,000 बार फेल हुआ। लेकिन 10,000 बार फेल होने के बाद जब उससे पूछा कि आपके कान पे थप्पड़ मारा गया, आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा मैंने तो बस यही सोच लिया, जो लोग गाली देते हैं तो मैं बहरे वाले कान को आगे कर देता हूँ, जो प्रशंसा करते हैं तो मैं इस कान को आगे कर देता हूँ। सोच देखो कैसी पॉजिटिव सोच रखनी होगी हमें, हमारी सोच कैसी है। और जब 10,000 बार फेल होने के बाद वो पास हो गया अपने लक्ष्य में, तो मान लो आप पूरा विश्व, जब वो मर गया तो मरने के बाद अमेरिका और जर्मन दोनों देशों ने उसके मरने के बाद एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए पूरा देश लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि उसने पूरे विश्व को बल्ब का आविष्कार करने वाला थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, ऐसा आविष्कार देखिएगा। मंदबुद्धि वाला था, 10,000 बार फेल हुआ, फिर भी इतना बड़ा आविष्कार देखिए गया कि आज झुग्गी झोपड़ियों में, जंगलों में, पहाड़ों पे, खाइयों में, समुद्र की गहराइयों में जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश थॉमस अल्वा एडिसन के माध्यम से होता है। ये जुनून हमारा है या नहीं है? हमें कोशिश करनी होगी। जरा सा फेल हो गए, नहीं, फिर दोबारा आगे बढ़ना होगा, फिर पढ़ना होगा, फिर मंजिल को प्राप्त करने का जुनून हमें दोबारा से अपने अंदर रखना होगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। मान भाव हमें अपने जीवन में बार बार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर मौका कोई पार नहीं होता। अगर व्यक्ति हताश हो जाए, उदास हो जाए और निराश हो जाए, तो वो कैसे मंजिल को प्राप्त करेगा? मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। एक घिया बेचने वाला व्यक्ति और उसका बच्चा आईएएस बन सकता है। आसिफा बेगम कर्नाटक की एक महिला मन में ठान लिया कि मैं अपने जीवन में कुछ करके दिखाऊंगी। भारत के अंदर सबसे पहली महिला थी वो जिसने चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री प्राप्त की। नहीं तो कोई महिला आज तक, उस समय में 1970 में पहली महिला थी आसिफा बेगम जिसने चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री ली, लेकिन उससे पहले तक कोई महिला डिग्री ले नहीं पाई। लेकिन लक्ष्य था। 80 साल की उम्र में एक महिला ने सपना देखा कि मैं अपने जीवन में इंग्लिश सीखती रहूंगी, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ये कंप्यूटर में चला के रहूंगी। अनपढ़ थी, 80 साल की उम्र में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून रख लिया, और जुनून के बाद कोशिश करती वो 80 साल की महिला 85 साल के अंदर उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, और कंप्यूटर चला दिया, नौकरी भी करनी शुरू कर दी। और उस 85 साल की महिला ने कंप्यूटर चला करके पहली बार 21,000 रुपए की तनख्वाह दी। मान भाव कैसा जुनून हमारे अंदर है, कैसी कोशिश हम कर रहे हैं। हमें सफलता अगर प्राप्त करनी है तो हमें कोशिश करनी होगी, बार बार करनी होगी। जरा सा हार गए, नीचे गिर गए, फिर उठना होगा। हारने के बाद जीतने का लक्ष्य बनाना होगा। जिन क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया था, उन क्रांतिकारियों ने कैसे संघर्ष किया होगा। आज तो मेट्रो है, प्लेन है, इतने प्लेन नहीं थे जितने आज हैं, इतनी रेल नहीं थी जितनी आज है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज है। उस समय फोन नहीं थे, उस समय मोबाइल नहीं थे, मैसेज संदेश जाया करता था, चिट्ठी लेके डाकिया जाया करता था। अगर कोई खुफिया चिट्ठी होती थी डाकिया को मार दिया करते थे। कैसे उस समय में उन्होंने देश को आजाद कराया होगा। कैसे उस व्यक्ति ने 1800 में बल्ब का आविष्कार किया,
उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। रोनाल्ड या फिर एक नाम नहीं है, नेपोलियन बोनापार्ट, गाडोल्फ हिटलर, नेल्सन मंडेला, निकोलन टेस्ला 1600 में बिजली बनाने का आविष्कार करने का मन में ठान लिया कि मैं पानी से बिजली बनाऊंगा। और उम्र कितनी थी? मात्र 8 साल की। नदी के किनारे खड़ा था, पानी देख लिया, पानी से ने कहा कि इस पानी से क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी बह रहा है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। उसके मन में आ गई कि मैं अपने जीवन में इस पानी से बिजली बना के रहूंगा। और 21 साल की उम्र में सन 16 में निकोलन टेस्ला ने बिजली का आविष्कार कर डाला। सोचो कैसी शक्ति होगी उस समय, कैसा दृढ़ संकल्प लिया होगा, कितनी कोशिशें करी होगी उस व्यक्ति ने कि जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस समय आविष्कार नहीं थे, जिस समय बिल्कुल ही व्यवस्थाएं चमरा गई थी, ऐसे समय में कैसी सफलता प्राप्त की होगी। मान बात, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, और कोशिश करने के बाद जब हमें सफलता प्राप्त होती है, याद रखना, कोशिश करने वालों को सफलता नियम से प्राप्त होती है। ऊंचाइयों को छूने वाले व्यक्तियों को संघर्ष करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, अच्छा काम करने वाले को घाट गंजी करनी पड़ती है। जितने नेता होते हैं आधे गंजे मिलेंगे आपको, कारण वो कहते हैं सर को पहले चिकने घड़ी की तरह कर लो, गाली मिले तो यहाँ पर जाए और नीचे गिर जाए, कटु शब्द मिले तो सर पे पड़े और नीचे गिर जाए, उस पर तेल भी लगा लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही अच्छे काम करने वालों को संघर्ष करना पड़ता है, और उनको संघर्ष करने से डरना नहीं है। जब भी कोई मंडल हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति, कोई लीडर हो, कोई यूनियन लीडर हो या कोई मंडल का लीडर हो, कोई देश का लीडर हो, उस व्यक्ति को जब अच्छा काम करना होता है तो उसकी खिंचाई होती है। संसार केकड़े की तरह है, जो ऊपर उठता है, कोई ऊपर दीवार पे चढ़ता है तो नीचे वाला केकड़ा उसकी टांग खींच के नीचे गिरता है। लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे, जब अच्छा काम करना होगा तुम्हारी टांग खींचेंगे। बुरे काम करो, शराबी की कोई टांग नहीं खींचता है, उससे लोग डरते हैं। लेकिन धर्मात्मा की प्रत्येक व्यक्ति टांग खींचता है। महिलाओं के साथ बहुत स्थिति ऐसी रहती है, धर्म करने जा रहे हो, वहीं बैठ जाते, मंदिर में रहते, भगवान दे देता, और शिव जी तुम्हें भोजन बना के दे देते, महावीर दे देता ना, क्या दिक्कत है, वहीं चाय नाश्ता कर लेना, क्यों आए घर में, वहीं सो जाते। उनको ये सुननी पड़ती है। लेकिन जब वो अटल संकल्प ले लेते हैं हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो उसका रिजल्ट भी मिलता है। पूरी समाज उनकी प्रशंसा करती है, उनकी प्रतिष्ठा बन जाती है, लोग उनको सम्मान देते हैं, गले में माला और सम्मान में तिलक लगाते हैं, लोग उनके चरण छूते हैं और उनको धर्मात्मा की उपाधि दी जाती है। मान ला अगर कोई बच्चा संकल्प ले ले और वो कोशिश करता रहे, और कोशिश करने के बाद वो पढ़ाई में, अगर याद रखना, कोशिश करने के बाद हमें सफलता जरूर मिलती है, और सफलता प्राप्त करने के बाद जब डिग्री मिल जाती है, या फिर वो आईएएस ऑफिसर बन गया है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, अब समाज के लोग उससे मदद मांगते हैं, भाई साहब हमारा ये बिल पास करा दो, हमारा ये बिल देख लो, इसको टैली कर दो। सीए, आईएएस, आईपीएस, मजिस्ट्रेट, इन लोगों के पास जाकर के हाथ जोड़ते हैं, ए भाई साहब हमारी मदद करो, ए भाई साहब क्या जरूरत। जब वो पढ़ा नहीं था, जब वो पास नहीं हुआ था, तब उसके पास कोई नहीं जा रहा था, उसको जागने के लिए चाय की जरूरत थी, चाय भी बना के नहीं दी। और आज वो आईएएस बन गया है, मजिस्ट्रेट बन गया है, कमिश्नर बन गया है, आईपीएस ऑफिसर बन गया है, तो उसके लिए झोली भर भर के ले जा रहे हैं, थैले भर भर के ले जा रहे हैं, अखबारों में बांध के ले जा रहे हैं, कुछ कागज के टुकड़ों को लपेट के ले जा रहे हैं, भैया रखो तुम्हारे काम आएंगे। क्यों, क्या जरूरत थी। लेकिन जब सफलता को प्राप्त कर लेते हैं तो मान बाप हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो जाती है, तो उस सफलता को हमें सदुपयोग भी करना होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प, पहले लक्ष्य बनाना, उस लक्ष्य के प्रति संकल्प लेना, उसके बाद अटल विश्वास, उसके बाद कोशिश पे कोशिश करना, और इनके बाद जब सफलता प्राप्त हो जाए तो सफलता का सदुपयोग करना, ये भी बड़ा आवश्यक है। सफलता प्राप्त करने के बाद आईएएस ऑफिसर बन गए हो, मान लो कोई थानेदार बन गया, अब थानेदार बनने के बाद मैं नहीं छोड़ूंगा, सारा हिसाब यहीं से वसूलूंगा। कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर बन गया है, डॉक्टर बनने के बाद अब डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, वो बच्चा और जच्चा उन दोनों की नॉर्मल परिस्थिति रह सकती है, और वो बच्चे की जो जच्चा है उसकी प्रसूति
साधारण तरीके से हो सकती है, लेकिन लिख दिया कि ऑपरेशन कराना जरूरी है, बच्चा और जच्चा दोनों की जान खतरे में रह सकती है। अब क्या करें, डरा दिया है, इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया है कि भैया एक काम कर, तू तो ऑपरेशन कर दे, ठोक दे, वो भी खुश है। चलो, पहले 10-20 हजार रुपए में काम होता, अब 1.5 लाख में काम हो जाएगा। 20,000 इनके, 1,30,000 मेरे। डॉक्टर की डिग्री लेने में 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो लगाए, वसूलूंगा कैसे? जरा सी खाल छील दो, टाका लगा दो, हो गया ऑपरेशन। और जो पैसे आए, आधे मेरे आधे तेरे, ना तू के मेरी, ना मैं को तेरी, चलने दे ढेरी की ढेरी। सफलता अगर प्राप्त कर ली है, आपने डिग्री ले ली है, आप अगर न्यायाधीश बन गए हैं, आप अगर एसएचओ बन गए हैं, आईपीएस बन गए हैं, कलेक्टर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं या प्रिंसिपल बन गए हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी सफलता का सदुपयोग करें। सफलता प्राप्त करने के बाद हमें उसका सदुपयोग भी करना होगा। एक व्यक्ति जो पानी में नाव चलाते हैं, उस नाव की रेस में ये था कि जो भी अव्वल आएगा उसको 75 लाख रुपए मिलेंगे। एक इनाम रखा गया था, बहुत बड़ी राशि रखी गई थी और बड़ी होड़ थी कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और एक व्यक्ति जीतने की कगार में था, लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि उसने देखा, जो दूसरा प्रत्याशी था, उस व्यक्ति को देखा कि वो तो घायल हो गया है, नाव पलट गई है, वो व्यक्ति घायल हो गया है, चट्टान से सर फूट गया है, मर भी सकता है। और उसने अपनी दौड़ को, अपनी रेस, जो रेस थी, उस रेस को रोका और उसने उस व्यक्ति की जान बचाई। और जान बचा करके फिर रेस लगाई, लेकिन वो हार गया। लगभग आना था पहले नंबर पे, वो 14वें-15वें नंबर पे आया। और सभी लोगों को जो सम्मान देने लगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, और जो सांत्वना पुरस्कार था, जब उसका नंबर आया तो उससे पूछा कि आप तो जीत रहे थे, आप हार क्यों गए? तो उसने कहा कि मेरा दायित्व जीतने का था, कि मुझे पहले अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना था। मेरा सपना था कि जो राशि मिलेगी मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उस राशि से ऐसा कोई व्यापार करूंगा, ऐसी कोई क्रिया करूंगा जिससे उनका नाम रोशन हो। लेकिन मेरा वो जो दायित्व था, उस दायित्व से पहले मेरा जो जमीर था वो जाग गया। उसने कहा कि मेरा पहला ईमान जो था वो कह रहा था कि इसके प्राण बचाओ, मैंने उसके प्राण बचाए, इसलिए मैं वहां पर हार गया। मानवा सफलता के मायने है कि हम अपनी सफलता का सदुपयोग करें। अगर हमें सफलता प्राप्त हो गई है तो उस सफलता का सदुपयोग भी करना होगा। अगर हम धर्मात्मा बने हैं तो हमें ईमानदारी से धर्म करना होगा, धर्म के साथ छेड़खानी नहीं करनी होगी। अगर हम देश के ठेकेदार बन गए हैं तो देश को हम तरीके से चलाएं, देश के साथ गद्दारी ना करें, भ्रष्टाचार ना करें। अगर हम डॉक्टर बन गए हैं, टीचर बन गए हैं, आईपीएस आईएएस बन गए हैं, या जिलाधिकारी बन गए हैं, या फिर हम मजिस्ट्रेट न्यायाधीश बन गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छा न्याय करें, हम अपने जिले की सुरक्षा करें, हम मरीज को ऐसे स्वस्थ करें कि वो दोबारा ऐसा रोग, उसको दोबारा वो रोग ना हो। ईमानदारी से हम उसके प्रति दायित्व में मान भाव सफलता को प्राप्त कैसे करें। एक सवाल खड़ा रहता है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए पहले एक लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाने के बाद आपके अंदर संकल्प शक्ति हो, अटल विश्वास हो। आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर पुनः कोशिश करनी होगी। और जब कोशिश करने के बाद आप सफल हो जाओ तो सफलता का आपको सभी को करना होगा, तब जा करके आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने जीवन में सफलता के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपको आपके अच्छे कार्यों में आपको सफलता मिले और उस सफलता का आप सदुपयोग करें। और उस सफलता के माध्यम से आप एक दिन, हर धर्मात्मा चाहता है कि मैं सफल हूँ, और आपने जो व्रत उपवास त्याग करे हैं, उन व्रत उपवास त्याग को करने के बाद आप ऐसे सफल हो कि आप शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। यही भावना भाता हुआ अपनी श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिवसुनंदी जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले पूज्य श्रद्धानंद जी महाराज की, पूज्य पवित्रानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।